गाइस वेलकम अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फवाद एज। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सॉरी, 100 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी टोटली मैंने ई कैट की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो बेसिकली उसके अंदर अच्छे खासे कमेंट्स एंड व्यूज़ के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया था। और डिफरेंट स्टूडेंट्स की मल्टीपल स्टूडेंट्स की यू कैन से कि उससे हेल्प भी हुई थी। और अभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल स्टूडेंट्स टोटल 100 ऑफ स्टूडेंट्स जो है प्लस ग्रुप में हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई भी ऐसी प्रैक्टिस मटेरियल है तो वो शेयर करते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत डिमांडेड वीडियो थी कि यूरी ई कैट का जो राउंड 2 है वो कब स्टार्ट होगा और उसके लिए बेसिकली क्या हमें अप्लाई करना चाहिए और अगर हमारा कितना एग्रीगेट है तो उसके लिए करना चाहिए। और अगर मेरा लेट्स सपोज 75, 74, 73, 72, 71 या फिर 80 या 82, 84, 85 है तो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, यूरी राउंड 2 को देने की ज़रूरत भी है या नहीं है। सबसे पहले साफ सी सिंपल सी एक बात करूँगा, उसके बाद आगे मूव करूँगा। देखिए, आप भी जो हैं स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को आप भी वेल एजुकेटेड हैं और मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो मेन चीज़ जो है हमेशा याद रखिएगा, मेरिट उस वक़्त बनता है जब 100% जो है ना हमारे पास रिजल्ट्स ओवरऑल टेस्ट कंप्लीटली चाहे वो राउंड 1 फेज़ हो, राउंड 2 हो, जितने भी राउंड है, चाहे एनईटी के 4 हों, चारों के चारों जब राउंड हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। तो उसके बाद जो ये हमेशा ये डिपेंड तो वैसे मतलब यूँ कह सकते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट के लिए यूनिवर्सिटी के ऊपर या जो भी बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, तो वहाँ पे वो उनके ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो हमारे मेरिट लिस्ट मतलब हमारा एग्रीगेट सारा कुछ उनके हाथ में है, वो अपलोड करेंगे तो हमें पता लगेगा। उससे पहले कोई प्रोफ़ेसर भी नहीं बता सकता है मतलब कि आप वो कि मेरिट ये होगा, ये चीज़ होगी। हाँ, एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन आपकी होती है कि भई हमारा इतना है, तो मे बी वो आ जाती है। वहाँ पे 100% कन्फर्म नहीं होती ये चीज़। जब 100% कन्फर्म ना हो तो आई थिंक सो कि फिर उस चीज़ में पढ़ना जो है ना फिर उस आई थिंक सो बिल्कुल वैलिड ही नहीं है ये चीज़ कि आप लोग कहोगे मुझे राउंड 2 पे देना ही देना है। जब आप लोगों के साथ मे बी का वर्ड यूज़ कर रहे हो आप अपने रिज़ल्ट के साथ, अगर आप 100% कह रहे हो तो वेल 100% आई एम कन्फर्म्ड। और 100% कन्फर्म्ड उस वक़्त कहा जा सकता है जब आप लास्ट ईयर के मेरिट से +5 +7 8% आपका एग्रीगेट ज़्यादा बनाया है, तो फिर आप कह सकते हो कि येस आई एम गुड, बेसिकली आई एम इन द सेफ ज़ोन और अब मुझे ज़रूरत नहीं है देने की। बट मैं जो आपको रिकमेंडेशन दूँगा, राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, टी-कैट का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया, तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप अभी तक आप वेट में हैं कि हम अप्लाई करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट टाइम आपको पता है जब हम लास्ट में कर रहे थे, तो कितने इश्यूज़ आए थे, सर्वर डाउन था, पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, सर्वर डाउन होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, पेमेंट्स के इश्यू हो रहे थे, मल्टीपल स्टूडेंट ने 2-2 दफ़ा पेमेंट्स की और फिर कहीं उनकी पेमेंट वेस्ट भी हो गई, क्योंकि फिर उनका फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा था लास्ट टाइम पे आके, तो ये चीज़ें इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं। बट हाँ, मे बी ये आपको रिकमेंड करूँगा कि हम लोग आगे देखते हैं डेडलाइन कब है। डेडलाइन मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन-सी डेट को आपने अप्लाई करना है, ताकि जो आपका बेसिकली रोल नंबर स्लिप है वो मीन्स यू कैन से कि लास्ट स्टेज में आपका जो भी टेस्ट डे है या टेस्ट टाइम है, लेट्स सपोज़ अगर 30 जैसे अप्रैल को इस दफ़ा स्टार्ट हुए थे, तो आप लोग कई स्टूडेंट्स का 30 अप्रैल कह रहा हूँ, 30 मई को उसमें यार सॉरी मार्च को स्टार्ट हुए थे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अप्रैल में आ गए थे। तो 30 मार्च से लेके 4 या 5 अप्रैल तक आई थिंक जो स्टार्ट हुए थे टेस्ट, मतलब कंटिन्यू रहे। अब कुछ स्टूडेंट का 30 मार्च को ही आ गया था, किसी का 31 को आया था, किसी का फर्स्ट अप्रैल को आया था। तो फिर वो उसके लिए स्टूडेंट्स को कह रहे थे ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम मैं आपको बताऊँगा, तो अप्लाई करते वक़्त आप उस पे अप्लाई करोगे उस डेट या टाइम पे, तो मे बी हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है वो लास्ट डेट्स में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन अप्लाई। तो आप लोगों ने आ जाना है यूएटी ई-कैट राउंड 2 अपने सर्च करना है, देन हियर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन लाइव। यहाँ पे पाएँगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर ई-कैट वॉल 2 सेकंड है, वही सेम 5 स्टेप है, सेम मेथड है, सेम तरीके से अप्लाई करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले जनरेट फी चलाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ से गाइड करता हूँ, ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे भी मैं किस पे हूँ, कैंडिडेट सिलेक्शन पे, उनमें से मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे जनरेट फी चलान सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स डाल लेनी है, जो बेसिकली डिटेल हमारी रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, मैं डाल लेता हूँ। ओके, नाउ जैसे ही मैंने अपना सारा जो भी मेन हमारा
यू कैन से कि मैंने जैसे ही अपना सारा कुछ डाला है डेटा वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये मेरे पास ओपन होकर आ भी चुका है मेरे पास सामने। लेकिन मैं यहाँ से आपको पहले बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, देखिए ये मैंने अब डाला, अब मेरे पास सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसे मैंने CNC कैंडिडेट नेम फ़ोन नंबर डाला और यहाँ पे अपने CNC अपना डालना है, ठीक है, किसी और का नहीं डालना, फादर मदर का कैंडिडेट नेम आपने अपना डालना है, फ़ोन नंबर आप अपना कोई भी डाल सकते हो, मदर वदर का भी, और यहाँ पे आप लोगों ने जो भी इनका कैप्चा वगैरह है वो भी ऐड कर लो अपनी काउंटिंग करके। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप लोगों ने, आप लोग बहुत सी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमारा चालान जनरेट हुआ है, हमें मिला ही नहीं, वो समझते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कहीं मेरे पास आ जाए तो ओपन हो गए, बट उसके लिए यार यहाँ पे नीचे आपको फाइल मैनेजर शो होगा। दिस इज द फाइल मैनेजर इन द बेसिकली लाइक यू कैन से एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर। आप लोग आ सकते हैं इन द विंडोज के अंदर, जो भी आपके पास लैपटॉप है या पीसी, या अगर आप लोग मोबाइल फोन के अंदर भी फाइल मैनेजर से आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपका जो बेसिकली चालान है वो ऑटोमेटिकली जाकर सेव हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर ओपन करके प्रिंट निकलवा के कहाँ पे जाने में बताता हूँ। अब यहाँ पे वैसे आप यहाँ से भी क्लिक करोगे ना, तो ये देखेंगे ये मेरे पास आया हुआ है बेसिकली, फवाद के नाम से आया हुआ है। फिर जैसे कि मैंने अपने फॉर रैंडम बेसिकली एग्जांपल में आपको समझाने के लिए जनरेट कर दिया। अब ये देखेंगे आपके सामने सारा कुछ आ गया, सेम मेथड है। मैं HPL और UBL अकाउंट भी आपको सिंपली बता दूंगा कैसे आपने बनाना है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि विलेज में है या कहीं दूर एरिया में है या उसके पास टाइम नहीं है जाने का, तो वो अपने फ़ोन से अकाउंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपके CNC के ऊपर। तो उसके बाद आप वहाँ से भी पे अपनी फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे वो HBL का हो, UBL की हो, कनेक्ट ऐप या कोई भी है, मैं आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल मेथड है, आप वहाँ से बना के अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं फॉर सिंपल टेम्पोरेरी लाइक। तो उसमें आप लोग अपनी वेरिफिकेशन करके ऑनलाइन, आपको कहीं बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, कमेंट डाउन कर दीजिएगा अगर आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो। अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। ये यूबीएन है, बेसिकली बैंक, और आप लोग HBL इन दोनों बैंक से करवा सकते हैं। ईज़ी पैसे जैज़ कैश से आप नहीं करवा सकते, पहले था ऑप्शन, अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ईज़ी पैसे जैज़ कैश का। सो यहाँ पे सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, कहाँ जाना है। मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड की कि किस तरीके से हमें सबमिट करना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ऐड कर दूँगा। मैंने बताया भी था, गाइड किया था इस बारे में। अब हम वापस जाते हैं अपने प्रीवियस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे जैसे आया हूँ, अब मैं इधर एप्लीकेशन फॉर्म पे आऊँगा। अब यहाँ पे इशू ये है कि जैसे मैं इधर कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपने CNC हम डालेंगे जो हम लोगों ने बेसिकली जनरेट चालान करने के लिए डाला था। जैसे मैंने CNC नंबर डाला, अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यू हैव प्रीवियसली हियर यू आर रजिस्टरिंग अगेन फॉर अ न्यू फेस। अब यहाँ पे वो आपको बेसिकली मैसेज कर रहा है कि आपने पहले भी किया था, आप दोबारा से नए फेस क्लिक कर रहे हो, आपने करना है प्रोसीड। नाउ अपने कैंडिडेट का CNC डालना है और यहाँ पे आपका जो चालान नंबर था वो डालेंगे जो आपने पे किया। अभी मैंने चालान पे नहीं किया, सो मैं अब देखें, मैं लेट्स सपोज डाल देता हूँ आपकी कन्वीनियंस क्लियर करने के लिए, मैं वो भी डाल देता हूँ। एंड ये ऊपर आपका चालान नंबर होता है, ऊपर लिखा भी होता है बेसिकली 7 डिजिट चालान नंबर है आपके पास। इसको मैंने कॉपी किया, नो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे वेरीफाई करूँगा, आप देखिएगा क्या लिखा हुआ था मेरे पास। यहाँ पे देखें, चालान आइदर नॉट फाउंड और नॉट येट पेड। अब यहाँ पे देखें, ये तो फाउंड नहीं है, ये पेड नहीं है, तो यहाँ पे ये इशू आ गया। मैं जब पे करके दोबारा यही सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा, चालान नंबर और कैंडिडेट, तो वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बाद में ओपन होगा, पहले आप लोग को पैसे सबमिट करने हैं और फिर उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो भी पिक्चर है, अपने डेटाज वगैरह डालने हैं। उसके लिए मैं जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके अंदर क्या क्या डेटा ऐड करना है। तो यानी कि पहले आपने यहाँ जनरेट चलान करना है इस ऑप्शन पे आके, ठीक है। उसके बाद हमने फिर दोबारा वापस वेबसाइट पे आना है सबमिट करने के बाद, चाहे वो आप HPL में फिजिकली भी जाके करवा सकते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू भी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई चालान के ऊपर आके CNC नंबर डालेंगे तो आपका चालान वेरीफाई होगा। और देन हमने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली वेरीफाई चालान होने के बाद ऑटोमेटिकली फिर वो आप लोग बेसिकली ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाली कैटेगरी में ज़रूर आना है। फिर वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, जो भी बैकग्राउंड स्टडी किया आपने, कौन सा सब्जेक्ट में आप देना चाह रहे हैं, कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सारा कुछ सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। देन यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जब एडमिट कार्ड आएगा आपको मिल जाएगा और देन दिस इज द रिजल्ट पेज। मैं दोबारा से होम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, मैं आपको डेट बताऊंगा कि आप लोगों ने बेसिकली कौन सी डेट को बेसिकली अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो June 9 है आई थिंक सो, और प्रिंट डेट जो है, हाँ, प्रिंट डेट जो है वो 10 है। तो मतलब आप लोगों को एडमिट कार्ड आपका ये डेडलाइन के एक दिन बाद मिल जाएगा। तो अब आप लोगों ने कब करना है बेसिकली, आप लोग आई थिंक सो अगर 20 मई के राउंड वोट करते हैं, यानी कि 20 मई के राउंड वोट अगर आप करते हैं, आज 13 अप्रैल है, तो अगर मई के मिड में 15 मई के मिड में या आगे पीछे कहीं अप्लाई करते हैं तो मे बी आपका 1 या 2 दिन के बाद आपकी डेट बनेगी। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट का टाइम लिखा भी होगा, ये देखें 16 जून से 21 तक। तो यानी कि आपके 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका 17, 18 या 19 को आ जाए टेस्ट, ठीक है।
तो 21 तक आपका किसी भी डेट में आ जाएगा, बट 16 को नहीं आएगा, 16 के बाद ही आपका आएगा, ठीक है। अगर आप 15 मई के बाद अप्लाई करते हैं, अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका लाजमी है कि 16 जून यानी कि स्टार्ट ऑफ की जो डेट्स हैं वही आएंगी। तो ये यहाँ पे डेट्स लिखी है, मेंशन है, इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने एडमिट कार्ड अप कर लेना है। देखिए अब ये मेरा फिल एप्लीकेशन भी नहीं है, सबसे पहले जनरेट फिल चलान करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट करने का इशू है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। फिल एप्लीकेशन करनी है, देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट चलान करना है। ये एप्लीकेशन आप फिल करने से पहले ही आप लोग चले जाते हो यहाँ पे क्लिक करके, एंड उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे जनरेट चलान लिया आगे जगह, अब यहाँ पे आके कुछ वेरीफाई कर रहे होते हो, या फिर यहाँ पे आके बस सिर्फ वेरीफाई करते हो, तो वो वेरीफाई जो आप कर रहे होते हो ना कि आपका चालान वेरीफाई, वो आप पे करने से पहले करते हो तब भी इशू आता है, ठीक है। तो पे करने के बाद आएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई भी हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगी, तो फिर आपको इशू भी कोई नहीं आने वाला। और मेन चीज़ जो है, मैं हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था कि अप्लाई किस स्टूडेंट को करना है। तो बेसिकली वो सब स्टूडेंट जिनके 80% से कम मार्क्स हैं और वो किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में करना चाह रहे हैं या किसी भी बीएससी फील्ड में, तो आई थिंक सो आई प्रेफर यू कि आप लाजमी दो। अगर आपके 80+ भी हैं तो आप लाजमी दो इसको। पैसों का इशू है तो मे बी आप उस बारे में देख सकते हो, आपके पास अगर टेस्ट देने का इशू है, पर्सनल कोई इशू मैटर है तो आप फिर भी देख सकते हो, सोच सकते हो। बट अगर आपके इस तरह का इशू कोई नहीं है तो यार 3,000 रुपये है, आपने बहुत पैसे ज़ाया किए होंगे, मैंने भी किए हुए हैं, ऐसे इशू नहीं है। मीन्स ये मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत सी जगह पे हमसे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, वैसे भी ये वेस्ट वाली जगह नहीं है। यहाँ पे आप टेस्ट देंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, मे भी हो सकता है यहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो, ज़्यादा हो, मिड रेंज हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपका टेस्ट हो सकता है, अगर आपके पहले 80 थे तो यहाँ पे 82% हो जाए। आप जिस डिपार्टमेंट जिस भी स्पेसिफिक अपनी फील्ड में जा रहे थे, हो सकता है उससे बेटर फील्ड में आपको ऑप्शन मिल जाए जाने के लिए। तो आई थिंक जो आई प्रेफर यू, बल्कि सजेस्ट करूँगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन के ऐसे टेस्ट में आप बिल्कुल भी जो है ना पीछे न हटें और लाजमी अप्लाई कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट से मुझे बोल रहे थे कि हम दोबारा दें या ना दें, हमारा 80% है, तो मैं उनको प्रेफर करूँगा कि लाजमी दें। और जिनके 80 से कम है, 79 भी है, तो वो भी ज़रूर दें। और अगर आप एफएससी इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपकी एफएससी बहुत वीक है, लाइक मीन्स आपकी 70% से कम एफएससी है या 75% से कम एफएससी के परसेंट मार्क्स मान रहे हैं, तो आप एफएससी के मार्क्स को भी इम्प्रूव करें, ज़रूर इम्प्रूव करें। ये मेरी आप सबको पर्सनल रिकमेंडेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, हम लोग फिर उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे।